गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम 250 से आगे प्रश्न करेंगे। 251 से स्टार्ट है, 300 तक हम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाहुड़ दोहा कृति के कृतिकार कौन है? तो है मुनि राम सिंह जैन। इसके रचनाकार मुनि राम सिंह जैन है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत काम आएगा, चाहे वो कोई सीबीओ DSSB, इन सब के लिए बहुत है। NVS KVS यूपी और एनी अदर एग्ज़ाम जो नॉन टीचिंग है वो भी। निम्नलिखित में हेमचंद की रचना है नयन चक्र। संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहीम की। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है। आपसे पूछा विशेषता नहीं है। कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रौढ़ता, ये इसका नहीं है। बाकी तीनों हैं। लक्षणों ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, भाव पक्ष की उपेक्षा, कला पक्ष की प्रौढ़ता। अब आपसे कह रहा है राजतरणी। राजतरणी किसकी कृति है? तो आप बताएंगे कन्हड़ की कृति है। सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण किसकी कृति है? आपसे पूछ रहा है ये किसकी कृति है, तो आप बताएंगे राजा भोज की। राजा भोज कहाँ के सम्राट थे? धारा नगरी के। राहुल सत्याग्रह ने सप्र का समय क्या माना है? तो आप बताएंगे 769 ईस्वी। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सिद्ध कवि सर्पा का समय माना है तो 633। बौद्धों की तांत्रिक साधना अपनाई थी किसने? आपसे पूछा है बौद्धों की तांत्रिक साधना अपनाई किसने अपनाई? तो नाथों ने। निम्नलिखित में से कौन से सिद्ध एवं नाथ दोनों में माना गया है? तो गोरखनाथ को। और नरपति नाला रचित बीसल देवरासों का प्रधान रस कौन सा है? तो आप बताएंगे विलंब श्रृंगार। डोला मारूरा दोहा काव्य की भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे राजस्थानी है। आपने उसके वो भी देखे होंगे, कार्टून नाटक आते हैं, कार्टून्स आते हैं ना, तो वो देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेम मार्गी शाखा से संबद्ध नहीं है? तो ज्ञानदेव नहीं है। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय कौन सा है? तो आप बताएंगे श्री संप्रदाय। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत है। भागवत जो है वो आपका कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ है। देखिए फ्रेंड्स, विद्यापति के काव्य से सर्वाधिक प्रभावित कृष्ण भक्त कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? सूर, नंद, विट्ठल या वल्लभाचार्य? तो आपके सूर जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित थे। पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? हृदय का। पद्मावत में सर्गों को कहा गया है खंड। हंस जाविर है तो प्रेमाख्यान काव्य। मगहर का कबीर से क्या संबंध है? मृत्यु स्थल। कहा था ना उन्होंने, किंवदंतियाँ थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर पर मरने पर नरक मिलता है, लेकिन कवि ने इसको जुठला दिया और वो अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए। ठीक, तो उनका मृत्यु स्थल है मगहर। फिर बात करते हैं दैतवा। दैत संप्रदाय को यह भी कहा जाता है क्या? सनक संप्रदाय कहा जाता है। बारकरी संप्रदाय के प्रतिस्थापक का क्या नाम है? पुंडलिक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को। भ्रमर गीत का उल्लेख तुलसीदास की किस रचना में आता है? आप बताएंगे कृष्ण गीतावली में आता है। सूरदास के किस ग्रंथ को विवादप्रस्त माना गया है? तो विवादप्रस्त कौन सा है? साहित्य लहरी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया? तो रस विवेचन को। हिंदी का समसामयिक साहित्य के रचनाकार का नाम है, आपको नाम बताना है। कृपाशंकर दुबे, डॉक्टर नगेंद्र, ये है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अति अगाध अति ओधरो नदी कूप सर बाय पंक्ति किस कवि की है? तो बिहारी जी की है। बिहारी की विशेषता थी गागर में सागर भरने की। फिर है माधव दास चरण की रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे विसर्ग रामायण है। कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत की किस पर्व पर आधारित है? तो आप बताएंगे कर्ण पर्व पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ना रामायण के पर्व पता होने चाहिए, महाभारत के पर्व पता होने चाहिए कि जैसे भीष्म पर्व में क्या है ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए भी हुए हैं कि पर्व के बारे में। आप चाहें तो ज़रूर देखें, और मैं चाहें भी क्या, आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा ही है। गोरख जाग्यो जोग भक्ति भयो भोग पंक्ति किसकी है? तो आप बताएंगे तुलसीदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे तुलसी का समकालीन माना है? तो केशव को। तुलसीदास भगवान बुद्ध देव के बाद भारतीय समाज
के सबसे बड़े लोकनायक हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसे कहा? तो तुलसीदास को। आरती कीजिए हनुमान लला की, यह आरती किसके द्वारा रचित है? तो वो है रामानंद जी द्वारा। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु। कबीर की रचना बीजक के भाग कौन से हैं? साखी, सबद, रमैनी, ये बीजक के भाग हैं। 289 प्रश्न कहता है भंवर गीत के रचनाकार का क्या नाम है? तो आप बताएंगे नंददास। 290 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है तो भागवत दशम स्कंद नहीं। आप मुझे बता पाएंगे कि भागवत स्कंद किसकी है? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। फिर देखिए सूरसागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी हमें पता है कि सूरदास जी की हैं, और अब जो नहीं है वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल को माना जाता है, पतन का युग माना जाता है। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र। निम्नलिखित में से काव्य प्रकाश शैली निरूपण से संबंध ग्रंथ कौन सा नहीं है? जग द्विनोद नहीं है। फतेह भूषण के रचनाकार का नाम है, आपको बता फतेह भूषण के रचनाकार का नाम रतन कवि। निम्नलिखित में से उन ग्रंथ को चुनिए जो श्रृंगार तिलक रस मंजरी की शैली वाला ग्रंथ नहीं है। तो आप बताएंगे अलंकार माला नहीं है। महाराज जसवंत सिंह की कृति कौन सी? आपको बताना कौन सी है महाराज जसवंत सिंह की। तो भाषा भूषण। कौन सी रचना चंद्रलोक शैली की नहीं है? तो आप बताएंगे साहित्य रस। श्रुति भूषण के रचनाकार का क्या नाम है? कर्नेश। आलम को रीतिकालीन कवियों की किस वर्ग में माना जाता है? तो आप बताएंगे रीति मुक्त कवियों में माना जाता है। आपसे फ्रेंड्स पूछ रहा है निम्नलिखित संतों की साधना थी, तो आप बताएंगे संयम मूलक। निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? राघवानंद। स्वामी रामानंद के ग्रंथों की भाषा है संस्कृत। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया? आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव ने। चरित्र बोध के अनुसार कबीर का जन्म वर्ष क्या ठहरता है? चरित्र बोध के अनुसार यानी आपका जो कबीर का जन्म है वो उसके अनुसार पूछ रहा है। तो आप बताएंगे 1398 1398। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।